नमस्ते दोस्तों, मैं अभिषेक साव आप लोगों के बीच एक बार फिर से आ गया हूं। हमारे चैनल का नाम है अभिषेक पीएफ कंसल्टेंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, जैसा कि दोस्तों आप लोग पीछे थंबनेल में देख सकते हैं, पीएफ में जन्म तिथि सुधार कैसे करें, पीएफ में अपना डीओबी का करेक्शन 2024 में कैसे करें। यूएन एक्टिव आपका नहीं हो रहा है क्योंकि आपका जन्म तिथि गलत हो गया है। ईपीएफओ का नया प्रोसेस 2024, वीडियो को पूरी तरह देखिएगा वरना आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। उसके बाद नीचे में लिखा हुआ है थंबनेल में, ऑफलाइन कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप पीएफ ऑफिस में जमा कीजिएगा कि आपका काम बहुत जल्द से जल्द हो जाएगा। सिर्फ 7 से 15 दिनों के भीतर में, ओनली लाइव प्रूफ के साथ मैं बात करूंगा, सिर्फ 7 से 15 दिनों के भीतर में आप अपने जन्म तिथि में ऑफलाइन तरीके से सुधार कर सकते हैं। अगर आपका भी डीओबी का प्रॉब्लम है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। देखिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीछे आप लोग देख सकते हैं कि 23 अगस्त 2023 के डेट में ईपीएफओ के द्वारा एक नया सर्कुलर जारी किया गया था। उस सर्कुलर के आधार पे बताया गया था कि आप अपने कौन कौन से करेक्शन केस के किस किस डॉक्यूमेंट को जमा करके आप अपना करवा सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे जन्म तिथि सुधार के ऊपर। देखिए दोस्तों, मैं पर्सनली इतना करेक्शन कर चुका हूं तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। क्लियर दोस्तों, ध्यान से मेरी पूरी बातों को सुनिएगा और जो जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बोलूंगा उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वही डॉक्यूमेंट आपको पीएफ ऑफिस में ऑफलाइन तरीके से सबमिट करके जमा करना है। सबसे पहला दोस्तों, सबसे पहले आपको जमा करना है जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म। जैसा कि पीछे आप लोग देख सकते हैं, नया फॉर्मेट वाला जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म अगर आपके पास नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म डाल दूंगा। उसके बाद जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ में आपको सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट जमा करना है वो है आपका आधार कार्ड। क्लियर दोस्तों, उसके बाद आधार कार्ड के साथ आपको जमा करना है अपना पैन कार्ड। क्लियर, पैन कार्ड के बाद आपको अपना जो अगला डॉक्यूमेंट जो जमा करना है वो है बैंक का पासबुक। लेकिन बैंक के पासबुक में आपका फोटो लगा होना चाहिए और बैंक के मैनेजर के द्वारा उसके ऊपर उसका सील, बैंक का सील और उसका सिग्नेचर होना कंपलसरी है। उसके बाद आपको देना है अपना जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ में अपना वोटर कार्ड। क्लियर दोस्तों, उसके बाद आपको जमा करना है अपना राशन कार्ड। ये तो हो गए सर आपके पर्सनल दस्तावेज, जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर वोटर कार्ड और राशन कार्ड नहीं भी होगा तो चल जाता है। क्लियर दोस्तों, उसके बाद कंपनी से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा। मैं कंपनी के डॉक्यूमेंट का 5-6 डॉक्यूमेंट का आपको नाम बताऊंगा, उसमें से 2 या 3 तक भी अगर आप जुगाड़ सकते हैं या कंपनी से रिक्वेस्ट करके, कंपनी के एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करके अगर मांग सकते हैं तो आपका काम होना और आसान हो जाएगा। सबसे पहला नाम आता है सर आपका सैलरी स्लिप। जो आप काम करते हैं, जो आपका मंथली जो सैलरी मिलता है उसका एक सैलरी स्लिप आता है, वो रहेगा तो आपका काम हो जाएगा। अगर सैलरी स्लिप ना हो तो आईडी कार्ड होना कंपलसरी है कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आप उस कंपनी में काम करते हैं। उसके बाद नहीं तो आपके पास ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी कंपनी में जब काम करने के लिए जाइएगा तो कंपनी आपको ज्वाइन जरूर करवाती है, लेकिन बहुत सारी कंपनी ज्वाइनिंग लेटर नहीं देती है। लेकिन ज्वाइनिंग लेटर रहना बहुत ही कंपलसरी वाला चीज है। अगर आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलत हो जाएगा तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग लेटर मस्ट कंपलसरी एक डॉक्यूमेंट रहता है। या तो आपके पास होना चाहिए रिजाइन लेटर, एक एक डॉक्यूमेंट का मैं नाम बोल रहा हूं, धीरे धीरे आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। या तो कंपनी से रिक्वेस्ट करके आपको अपना अटेंडेंस रजिस्टर निकलवाना पड़ेगा। मैंने आप जिस कंपनी में काम करते हैं, हर कंपनी का अपना एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है कि आप किस दिन काम पे गए हैं, किस दिन काम पे नहीं गए हैं। उसका एक फोटोकॉपी लेने से भी आपका काम चल जाएगा। नहीं तो कंपनी आपका हर साल हर महीने आपका ईसीआर जमा करती है।
आपका जो पीएफ कटता है उसका ईसीआर जमा करती है। या तो आपको ईसीआर कॉपी कंपनी से लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको कंपनी से रिक्वेस्ट करके मास्टर रोल लेना पड़ेगा। तो मैंने कंपनी का जो जो डॉक्यूमेंट का नाम आपको बताया है, अब ध्यान से फिर से मैं उसको रिपीट कर दे रहा हूं। सैलरी स्लिप, आईडी कार्ड, ज्वाइनिंग लेटर, रिजाइन लेटर, अटेंडेंस रजिस्टर, ईसीआर कॉपी या मास्टर रोल, इन सभी में से कोई 2 या 3 डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो मैंने आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट बता दिया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक, वोटर कार्ड, राशन कार्ड और कंपनी का डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया। उसके बाद जन्म तिथि सही करने के लिए बहुत लोगों का मन में ये ख्याल होगा, सर 7 से 15 दिन में कैसे होगा? चिंता मत कीजिए, मैं प्रूफ के साथ आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो जन्म तिथि आपको सही करने के लिए पीएफ ऑफिस के द्वारा 23 अगस्त 2023 को जो सर्कुलर जो जारी किया गया था, उस सर्कुलर में जन्म तिथि सही करने के लिए कुछ कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है। उसमें से 2 या 3 डॉक्यूमेंट भी अगर आपके पास अवेलेबल होंगे तो आपका जन्म तिथि में सुधार हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि पीछे आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, टेबल बी, डेट ऑफ बर्थ, ये सर्कुलर में ये दिया गया है। जन्म तिथि सुधार के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा? देखिए दोस्तों, नंबर 1 में बात किया गया है बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द रजिस्टर ऑफ बर्थ या डेथ, यानी कि आपके पास आपका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए जो गवर्नमेंट द्वारा अथॉरिटी किया गया हो। या तो 2 नंबर जो डॉक्यूमेंट आपको बोला गया है मार्कशीट, यानी कि आपका स्कूल का सर्टिफिकेट, स्कूल का आपका सर्टिफिकेट 10th का या 12th का या ग्रेजुएशन का जो भी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। नंबर 3 में आपको बोला गया है सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द सर्विस रिकॉर्ड ऑफ द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप जो सर्विस करते हैं वो कोई सेंट्रल या गवर्नमेंट का कोई ऐसा सर्विस का कार्ड होना चाहिए जिससे ये प्रमाणित हो जाए कि आपका जन्म तिथि ये सही है और जो आपका पीएफ रिकॉर्ड में डाला गया है गलत है। उसके बाद 3 नंबर केस जो बोला गया है, इन द एब्सेंस ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट, अगर किसी बंदे के पास, मान लीजिए बहुत लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो उसमें आपको क्या करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट इशू बाय सिविल सर्जन, मतलब कोई भी एक सिविल सर्जन के द्वारा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट निकलवाना पड़ेगा। आफ्टर एग्जामिन द मेंबर मेडिकली, मेंबर को मेडिकली एग्जामिन करवाना पड़ेगा और सपोर्टेड विद द एफिडेविट, आपको कोर्ट से एफिडेविट भी करवाकर उसके साथ जमा करना पड़ेगा। उसके बाद 5 नंबर जो डॉक्यूमेंट में नाम है वो तो आधार कार्ड है। आधार कार्ड तो मैंने आपको शुरू में बता दिया कंपलसरी है। या तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट आपको अच्छी तरह पता है, या तो स्कूल सर्टिफिकेट, या तो बर्थ सर्टिफिकेट, या तो पासपोर्ट, ये डॉक्यूमेंट तो आपका कंपलसरी है। उसके बाद 7 नंबर जो डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया है, जैसा कि पीछे आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, पैन कार्ड, आपको तो मैंने शुरू में बता दिया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये 2 डॉक्यूमेंट आपका पूरा कंपलसरी लगेगा। उसके बाद नहीं तो 8 नंबर जो डॉक्यूमेंट में नाम बोला गया है, सेंट्रल या स्टेट पेंशन पेमेंट ऑर्डर, जो सेंट्रल के तरफ से या स्टेट के तरफ से अगर आपको कोई पेंशन का ऑर्डर मिलता होगा, उसका कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके पास होगा तो चल जाएगा। 9 नंबर में जो बोला गया है CGHS या ECHS, या तो मेडिक्लेम कार्ड इशूड बाय, मतलब कोई मेडिक्लेम कार्ड आपका होना चाहिए। नहीं तो सबसे 10 नंबर में जो डॉक्यूमेंट है वो है सर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो स्टेट गवर्नमेंट, जो लोग सीआरपीएफ का, एसएससी जीडी का, आर्मी का तैयारी करते हैं, वो अपने स्टेट से क्या करते हैं, वो लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना निकलवाते हैं। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा तो आपका काम चल जाएगा। मतलब बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपको सही करवाना है, मतलब डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पीएफ में सही करवाना है, तो आपके पास या तो जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, या तो स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो पासपोर्ट होना चाहिए। ये 3 में से अगर कोई एक डॉक्यूमेंट भी अगर आपके पास है तो आप अपना जन्म आराम से सही करवा सकते हैं। और मैं आपको जो बता रहा था कि 7 से 15 दिन के भीतर कैसे सही होता है, देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग पीछे थंबनेल में देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 8, टाइमलाइंस फॉर कंप्लीटिंग द जेडी फॉर्म। जेडी फॉर्म को कंप्लीट करने का टाइम, 2 तरीका का टाइम दिया हुआ है, एक माइनर रिक्वेस्ट के लिए और एक मेजर रिक्वेस्ट के लिए। अगर आपको पता ना हो कि माइनर किसको बोलते हैं, मेजर किसको बोलते हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो माइनर रिक्वेस्ट में देखिए वहां पे लिखा हुआ है T+7 days,
फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द एफओ इंटरफेस लॉगिन ऑफ द डिक्लाइन असिस्टेंट। मतलब आप जब डॉक्यूमेंट जब जमा कर दीजिएगा एफओ के पास जब आएगा तो उसके बाद 7 दिन के भीतर में आपका जो भी करेक्शन होगा उसको सही कर दिया जाएगा। और मेजर केस में ये 15 दिन का रहता है सर, इसीलिए मैंने बोला 7 से 15 दिन। लेकिन इसमें 2 कंडीशन है। ईओ के पास 3 दिन एक्स्ट्रा उन लोग को दिया जाता है वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन 7 से 15 दिन के भीतर में तभी आपका काम नहीं होगा अगर मान लीजिए पीएफ ऑफिस में किसी प्रकार का आपने डॉक्यूमेंट जमा किया, जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, कंपनी का सारा डॉक्यूमेंट, और ये सारे डॉक्यूमेंट को रेडी करने के बाद आपको इस सारे डॉक्यूमेंट को अपने कंपनी में ले जाना है और कंपनी के एम्प्लॉयर से सारे डॉक्यूमेंट पे बाकायदा सील और सिग्नेचर करवाना है। और सील और सिग्नेचर करवाकर सारे डॉक्यूमेंट पे आपका सेल्फ सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट को ले जाकर आप पीएफ ऑफिस में जमा कर दीजिएगा। जमा करने के बाद अगर पीएफ ऑफिसर को लगता है कि डॉक्यूमेंट में कुछ भूल भाल है या कुछ गड़बड़ी लग रहा है चांसेस, तो वो क्या करेंगे, इस डॉक्यूमेंट को आपके कंपनी के एम्प्लॉयर के पास भेज देंगे वेरिफिकेशन के लिए। अगर एक बार डॉक्यूमेंट अगर आपके कंपनी के एम्प्लॉयर के पास चला गया, एक बार अगर आपका डॉक्यूमेंट कंपनी के एम्प्लॉयर के पास चला गया तो नीचे में वहां पे लिखा हुआ है जब तक कंपनी के थ्रू फिर से डॉक्यूमेंट बाकायदा रीचेक करके या नया से भेजा नहीं जाएगा तब तक आपका करेक्शन नहीं किया जाएगा। तो सर ये था पूरा प्रोसीजर आपका जन्म तिथि सही करने का आपके पीएफ के रिकॉर्ड में। जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर, सैलरी स्लिप, आईडी कार्ड, मास्टर रोल, ईसीआर, अटेंडेंस रजिस्टर, ये सारे डॉक्यूमेंट आपका कंपनी का और आपका पर्सनल। उसके बाद बर्थ सही करना है तो बर्थ सही करने के लिए या तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो आपके पास स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और या तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। इन सारे डॉक्यूमेंट का ऊपर अगर कंपनी का सील और सिग्नेचर करवा के आप अपने पीएफ ऑफिस में जाकर जमा करवा दीजिएगा तो आपका काम 7 से 15 दिन के भीतर में कर दिया जाएगा। मैक्सिमम 30 दिन भी कभी कभी लग जाते हैं। तो ये था सर जन्म तिथि सही करने का पूरा जेन्युइन प्रोसीजर। अगर लगे कि अभिषेक पीएफ कंसल्टेंट जेन्युइन तरीका से हर चीज को बताती है, समझाती है, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार पीएफ के नए करेक्शन केस और पीएफ के नए अपडेट के साथ। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। दिल से आप लोगों को धन्यवाद।